अस्सलाम वालेकुम, जागो दुनिया जागो। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके प्यार भरे एसएमएस का, आपके ईमेल्स का, आपके साथ का। कल हमारा 100th शो था, आज हमारा 101th शो है माशाल्लाह से। और फ़िज़ा का महीना वापस एंड फ़िज़ा जारी। एंड फ़िज़ा बाय द वे की दुकानें कुछ खाली खाली, इसलिए जल्दी से जाएं एंड ग्रैब योर फ़िज़ा फ्रॉम MM आलम रोड और वाई ब्रांच मार्केट। डिफेंस एक और दुनिया है। अच्छा, हमारे कल बहुत सारे लोग आए, हमारी टीम आई और आपने देखा कि जागो दुनिया के पीछे जो असली चेहरे हैं वो कौन हैं। और बहुत सारे लोग बहुत खुश भी हुए। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हुए कि उन्होंने देखा कि इतनी कमाल की लड़कियां इस टीम के पीछे। तो सबसे पहले तो हमारी लड़कियों को सलूट, बिकॉज दे वाकई में दे आर द जान बिहाइंड जागो दुनिया। और उसके बाद मेरी जो कैमरा टीम है वो कह रही थी आपने हमें तीसरी जमात का बच्चा क्यों कहा। तो वो आप देख लें, जो खास मेरे भाई हैं, तीसरी जमात के बच्चे क्यों ऐसे कहते हैं। और बहुत प्यारी कैमरा टीम है मेरी और अभी भी मुझे शूट कर रही है, ज़रा अच्छा सा शूट करना प्लीज़। और आर्काइव डिपार्टमेंट के लोग बहुत नाराज़ हैं और बहुत खुफिया किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं आर्काइव डिपार्टमेंट से कि फुटेज नहीं मिलेगी, डीवीडीज नहीं मिलेंगी। डीवीडीज पहले कहाँ मिलती हैं मुझे। और मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अवैस हनीफ, हसन मंसूर, बुशरा अनवर, नवीद जफर, खुरम शाहबाज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और डीवीडीज प्लीज़ टाइम पे दिया करें। अच्छा, एक और बहुत बहुत अहम ख़बर है नाजरीन के सैयद जमशेद अली शाह जो हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर वालिद हैं, हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर फराज के, सैयद जमशेद अली शाह, उनको भी 2 हार्ट अटैक्स हुए हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और फराज भाई ने ख़ास तौर पे हम सबको कहा है और मुझे कहा है कि आपसे भी मैं प्लीज़ कहूँ कि दुआ ज़रूर मांगिए, सैयद जमशेद अली शाह के लिए दुआ मांगिए। वो फराज भाई के अब्बू हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सेट पे रज़ा रूमी, जो कल नहीं आए। हम बड़े याद आया हमें। मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं स्टक था, लाहौर से बाहर था और PIA पे तो आप भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर उसका तो मतलब है कि इंतज़ार और इंतज़ार तो इसलिए परमानेंटली वेटिंग जिसे कहा जाता है, वो PIA के कई नाम भी हैं उसके एक्रोनिम के, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं कह सकता, आप जानती हैं शायद। तो बहरहाल इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू 100 शो आपको करना भी। और मकबूलियत का ये आलम रखना, ये वाकई आप ही का कमाल है, नादिया और आपकी टीम का। ये बिल्कुल। और कल मैंने दिखाया कि मैं ना होती अगर ये टीम मेरे साथ ना होती। कल रात को कराची में पिछले 13 घंटे से जी बिजली नहीं है। बिन कासिम पावर प्लांट के 2 यूनिट सही किए, बिजली बहाल की गई, पर थोड़ी देर के बाद फिर ट्रिप हो गई। बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि आप इतने बड़े शहर में, जो आपकी फाइनेंशियल बैकबोन है और इंडस्ट्रियल हब है, उसमें आप बिजली जो है पूरी पूरी रात 12-12 घंटे बंद रखते हैं। और ये कमाल की बात है। इसीलिए वजह से आप जानते हैं कि ये शहर जो है, इसमें हमेशा बिजली का ब्रेकडाउन होता है और हंगामे होते हैं, तोड़ फोड़ होती है। और ये समझ नहीं आती कि भाई ये क्यों नहीं इसकी मैनेजमेंट इंप्रूव हो सकती। पहले KIC के बारे में कहा जाता था कि जी वो एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसको प्राइवेटाइज कर दिया, वहाँ पे बड़ी उम्दा मैनेजमेंट आ गई, उनकी बहुत ऊंची तनख्वाहें हैं, मालूम में पड़ा है कि सब बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। उसके बावजूद ये आलम है कि बिजली की सप्लाई और तरसेल और जो निज़ाम है वो चौपट है। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए क्या चेक, क्या बैलेंस रखा जा सकता है सिस्टम? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि कराची में असल में मसला ये है कि वहाँ पर जो नाजायज़ या गैर कानूनी तौर पर बिजली चोरी करने का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके ऊपर अभी तक KESC और हुकूमती जो बाकी एजेंसियाँ, उनकी गिरफ्त नहीं आ सकी, क्योंकि वो एक माफिया है और वो माफिया बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। और उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं, लाइन लॉसेज होते हैं कराची में, वो बेतहाशा हैं और वो लोड बढ़ता है और बिजली जो है वो कट जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं अफजल नदीम डोगर बात कर रहा हूँ, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज कराची। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी अफजल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
बस ये कराची की जो सूरत हाल थी उसी पे ही था कि कल अब से 14 घंटे तकरीबन हो गए हैं बिजली बंद है यहाँ शहर में, और रात तो जैसे तैसे गुजार दी लोगों ने। अब सुबह में दुश्वारी है कि जैसा कि आपको पता है कि तैयारी में और सारी चीजों में जो है वो बिजली जो है वो 13 घंटे से नहीं है जी। तो और अब ये बहाली के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो तकरीबन 3 ट्राई की हैं इन्होंने। KESC के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो वापडा से एक्चुअली जो लाइन कराची को आती है ना बिजली की, वो इनका कहना है कि वो जामशोरों पे हैदराबाद के करीब वहां ट्रिपिंग हुई थी इनकी लाइन में, जी जी जिसकी वजह से कराची के जो सप्लाई थी उसमें जो जनरेटर्स हैं इनके वो काम करते हैं, वो उन्होंने काम बंद कर दिया था। तो पूरा शहर जो था वो रात को तारीकी में डूब गया। कल शाम को रात की तारीकी के बाद सुबह की रोशनी तो हुई है, लेकिन वो मामूलात जो के तू हैं बिजली के भी और दूसरी चीजें भी। तो गवर्नर सिंध से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा है कि कोशिश कर रहे हैं हम लोग बिजली की बहाली के लिए, और उन्होंने खुद रात जाकर गुजारी है। 5 बजे KESC हुकाम से इनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा कि 9:30 बजे तक का टाइम दिया है इन्होंने कि बिजली बहाल कर देंगे। थैंक यू सो मच डोगर साहब। ये तो पूरे मुल्क का तमाशा बनाया हुआ है। बात ये है कि आप सही कह रही हैं कि ये तो हमारे हुक्मरानों का ये अच्छा, है। एक तो मुझे ये लफ्ज हुक्मरान इरिटेट करने लगे, चलिए, मैं भी बहुत यूज करती हूँ हुक्मरान हुक्मरान कहाँ के हुक्मरान भी उनको वोट दिया है वो एक्चुअली तो ये सब हमारे खादिम है। नहीं, वो आपकी उनको तो आवाम के खादिम है, हमारे जो बदतरीन खादिम हैं उनके बारे में बात करें कि ये किस किस्म की बिहेवियर। नहीं, वो तो देखिए, वो बात तो आप सही है कि उन इंडिविजुअल्स पे जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन मसला ये है, आप ये भी देखें ना कि एक निज़ाम जो गला सड़ा पिछले 40-50 साल से है, उसके ऊपर लोग मुंतखब होकर ऊपर आ जाते हैं। जाहिर बात है उनको उसको बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन वो निज़ाम हमारी जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे ये जो बड़े बड़े सफ़ेद हाथी वापडा और इस तरह के स्टील मिल्स, ये बड़े बड़े इदारे जो हैं ये अब डिलीवरी के काबिल ही नहीं रहे। इनमें साल हर साल से इस कदर करप्शन, ओवर स्टाफिंग, लीकेज, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सारे मसाइल जो हैं ये इतने बेशुमार हैं नादिया के अब खुदाई जाने कि इनका क्या हल है। एक तरीका वो बोलते हैं कि भाई इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो। अब उससे मसला ये होता है कि वो रेट बढ़ा देते हैं, उस पर फिर गरीब आवाम पे बोझ पड़ता है। तो असल इशू ये है कि जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो नहीं है। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि काफ़ी अरसे से अगेन वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन जिनके साथ मैं कल बैठी हुई थी, उन्होंने एक बात मुझसे की कि जो IDPs हैं जिनको बिल्कुल ही भिखारियों की तरह दिखाया जा रहा है, सारे फुटेज में अगर आप देखें तो मांग रहे हैं, रो रहे हैं, सैड म्यूजिक लगी हुई है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी और आपके लिए भी कि आप उनको सिर्फ एक मुफलिस एब्सोल्युटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज हाउ दे हैव बीन रॉन्ग। लेकिन सबसे अहम बात है, पहले आप ये देखें कि दे आर हीरोज़, दे आर पाकिस्तान नेशनल हीरोज़। वो जो कुर्बानी उन्होंने आज पाकिस्तान के लिए दी है, जो हमारे ये भाई बहन हैं स्वात, बुनेर, दीर, ये अब वजीरस्तान, इन सारे जगहों से आ रहे हैं और नकल मकानी कर रहे हैं, जो जिस सतह की कुर्बानी इन्होंने दी है, मतलब मेरा नहीं ख्याल है इस मुल्क की तारीख में जब से ये आया है तामीर में किसी ने इस किस्म की कुर्बानी दी है। और ये कुर्बानी उन्होंने इसलिए दी है ताकि हमारा एक रोशन मुस्तकबिल हो, फ्री ऑफ द सॉर्ट ऑफ टेरर जिनसे वो खुद गुजरे हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में आपको ये उनमें ये एहसास महरूमी जो है कि वो मांग रहे हैं तो ख़त्म कर देनी चाहिए ये, क्योंकि वो ये मांग नहीं रहे, ये हमारा जो भी हम दे सकते हैं उनको तोहफा है, शुक्रिया है, बड़ी मेहरबानी और एहसान होगा उनके कि वो लें हमारे हाथ से। ये तो बड़ी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि वो हमसे कुछ लें, क्योंकि जिस सतह की कुर्बानी उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए दी है, दे आर नेशनल हीरोज़। एंड सबसे पहले आप उनको बतौर हीरोज़ पहचानें और उनको हीरोज़ समझें। मैं नादिया आप ये इसमें इजाफा ये करूं कि जो वहाँ से मुहाजिरीन आए हैं वो भी हीरोज़ हैं, और जिन फैमिलीज ने उनको पनाह दी है मर्दान और चारसदा और स्वाबी में और पेशावर में और इस्लामाबाद में, वो तो सबसे बड़े हीरो हैं। उन्होंने तो बेचारों ने कहीं पे कुछ नहीं मांगा, वो अपनी कलील तनख्वाह में 20-20 लोगों को खाना खिला रहे हैं
ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, सेगमेंट क्लोज करना पड़ रहा है। इन लोगों को हम सबको सलूट करते हैं और आज पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं और सब दुआ कीजिए इस मुल्क के लिए और सब दुआ में 2 नफल एक्स्ट्रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और नाजरीन, ब्रेक के बाद एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू रजा रूमी। थैंक यू नादिया।